So first of all, big congratulations. You are getting a huge response from your fans. More than 26 million view on a YouTube channel. So how is the response you are getting? First, we would like to know from your fans, from your industries. So, as you know, the song has crossed 27 million views now. और मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कभी कभी कि इतने जल्दी व्यूज़ कैसे होते हैं. 27 मिलियन व्यूज़ इज़ अ लॉट ऑफ व्यूज़. एक टाइम था जब हम लोग ने बाकी बातें रिलीज़ किया था, बाकी बातें पीने बाद, जो इतना बड़ा हिट हुआ था. इवन एट दैट टाइम इट रीच 1 मिलियन व्यूज़ इन लाइक सम 2 वीक्स. तो अभी 3 दिन में 15 मिलियन व्यूज़ हो गया था आया ना. तो सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द रिस्पॉन्स. इंडस्ट्री से भी इतना सपोर्ट मिला है मुझे कि सलमान खान भाई ने भी ट्वीट किया है. ही वॉज सो हैप्पी विद द सॉन्ग. ही टोल्ड मी ही लव द सॉन्ग. उन्होंने तो इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी शेयर किया था गाना. तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द इंडस्ट्री आई हैव गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट. ऑल lots of film actors have tweeted about it and everybody is loving the song. So what was your first feeling when you have seen or you have heard that Salman Khan have posted your in Instagram and social media? No, I couldn't believe it. It was like a dream come true for me. I'm a big fan of Salman bhai. He's been very supportive of the song. He loves the song, that's why he supported it. He's got such a big heart, as everybody knows. उनका दिल तो इतना बड़ा है ही, और जब भी सपोर्ट करते हैं तो फुल ऑल आउट सपोर्ट करते हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव हिज सपोर्ट. आई कुडंट बिलीव इट व्हेन आई फर्स्ट हर्ड दैट ही हैड शेयर्ड द सॉन्ग. आई कुडंट बिलीव इट. आई वाज शॉक्ड एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी. एंड आई स्टिल कांट बिलीव इट एक्चुअली कि सलमान भाई ने मेरा गाना ट्वीट किया है. आई मीन ही इज़ द बिगेस्ट स्टार इन द कंट्री. Okay, so how was your experience working with Momina? Because it's a sensation in Pakistan industry. Right. No, it was very good. I think that she was the right choice for the song. She is, of course, a star in Pakistan and people are starting to know her in India as well. तो उनका पहला गाना है. Actually, she's never done a single before this. उन्होंने सिर्फ कोक स्टूडियो का गाना किया था और एक पिक्चर में गाना था उनका एक विलन में. तो it's her first debut pop single. So I'm very happy that we could do that together. ओके, आपके थॉट जानना चाहूँगा मैं. क्या रिसेंटली हमारे देखा जाए कि पाकिस्तान को बैन किया गया है सिंगर्स लोगों को, कि ये भी कहा जाता है कि म्यूजिक की कोई बाउंड्री नहीं होती. सो व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि आपने अब भी कोलैबोरेट किया है उनके साथ, तो आप उनके ऊपर आपका क्या थॉट है? तो मुझे ऑब्वियसली लगता है कि म्यूज़िक के लिए कोई बाउंड्री नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो कह के मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट करती है मैं फुली सपोर्ट करता हूँ उनको. क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि कुछ अलता बलता करेंगे उन लोग. दे आर डूइंग इट बिकॉज फॉर अ रीज़न. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट द पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ डन दैट द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ जस्ट रिस्पॉन्डेड टू. So I feel like it's not wrong for them to do. I'm a very proud Indian. I support India completely. Lekin that being said, the Pakistani citizens are not to be blamed for that. So Momina is a regular Pakistani citizen. So they should not be banned. I think that art should transcend politics. But that being said, I do believe that the Indian government is right in doing whatever they're doing, because at the end of the day, they are responding to wrongs committed by Pakistan. So as an Indian, I support the Indian government completely. Okay, you have immense number of followers in YouTube or Twitter. So have you got any unique comment from your friends which will be memorable or which will be with you from lifetime? यार मुझे इतने सारे कमेंट्स मिलते हैं गानों के ऊपर कि कुछ ना कुछ तो आते रहता है. एवरी कमेंट इज़ मोर शॉकिंग देन द लास्ट. इतने सारे कमेंट्स आए हैं, अच्छे आए हैं, बुरे आए हैं. मुझे एक्चुअली सबसे फ़नी वाले याद रहते हैं. मुझे याद है कि मैंने जब भी पहला गाना रिलीज़ किया था बाकी बातें पीने बाद, तो वो टाइम पे मैं तो आई वॉज नॉट रिकगनाइज्ड एट ऑल. कोई मुझे जानता नहीं था. और मेरे 2-3 गाने आए थे फिल्मों में, लेकिन माई रिकग्निशन हैड नॉट कम एट दैट टाइम. तो मैंने भी बाकी बातें पीने बाद रिलीज़ की थी. वो टाइम पे एक बंदे ने, मेरा फर्स्ट नेगेटिव कमेंट मुझे याद है उस टाइम का, कि व्हाट वाज इट, ही सेड दैट हु इज़ दिस गाय, हिज फेस लुक्स लाइक अ बनाना. आई विल नेवर फॉरगेट दैट कमेंट बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट नेगेटिव कमेंट. एंड वो भी 3 दिन, गाने के 3 दिन रिलीज़ होने के बाद आया था फर्स्ट नेगेटिव कमेंट. तो आई वाज लाफिंग बिकॉज आई नेवर थॉट दैट सच अ कमेंट वुड कम. एंड अभी तक मुझे याद है वो कमेंट बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट नेगेटिव कमेंट. There have been a lot of positive comments. I think there are a lot of good comments as well. कि लोग मुझे कहते रहते हैं कि आपको एक डांस वीडियो बनाना चाहिए, which I am working towards. I am a very bad dancer. Everybody knows that. लेकिन I am going to be a great dancer one day, and I want people to know that one day, very very soon, in the next 6 months to 1 year, I am going to release a very good dance video where I'll be dancing in it. And
लोगों ने मुझे बहुत सारे टिप्स दिए हैं कि कैसे बेटर डांसर बनने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए. सो आई ऑलवेज लुक एट फीडबैक, आई ऑलवेज लुक एट हाउ टू इम्प्रूव एज एन आर्टिस्ट. आई एम अ ट्रेन्ड एक्टर, आई एम अ ट्रेन्ड सिंगर, बट आई नेवर ट्रेन्ड इन डांसिंग, सो आई एम स्टार्टिंग टू ट्रेन इन डांसिंग नाउ. ओके, आपने बॉलीवुड में डेब्यू फ्रॉम अ मूवी कॉल्ड गो वॉक ऑन खून चूसले. उसके बाद ऐसा कोई आपको विश है कि किसी आर्टिस्ट का आपको प्लेबैक सिंगिंग करना है? यार एज यू नो आई एम एन एक्टर, आई एम कमिंग इन अ फिल्म राइट नाउ. तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं खुद के पिक्चर में खुद के गाने गाऊँ. दैट बीइंग सेड, द फिल्म दैट आई एम एक्टिंग इन, मैंने गाना नहीं गाया है उसमें. आई एम एक्चुअली मिमिकिंग समवन एल्सेस वॉइस. तो वो बहुत अजीब था मेरे लिए, क्योंकि एज अ सिंगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और मेरी आवाज़ नहीं है. तो वो बहुत थोड़ा मुझे स्ट्रेंज लगा, पहली बार कर रहा था. तो समबडी एल्स हैज संग दैट सॉन्ग एंड आई एम, मेरे ऊपर पिक्चराइज हुआ. तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन आई थिंक इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस. आई एम ओपन टू इट एंड आई वुड लव टू सिंग मोर सॉन्ग्स फॉर बॉलीवुड. Okay, you're debuting in acting also. So would you like to work with any artist like Shah Rukh or Ranveer? I think all the... Any favorite of yours? I really like Ranveer Singh. I think he's a very good actor. I like Ranbir Kapoor. He's a fantastic actor as well. I would rather work with the female actors. So definitely Deepika. I think Deepika is beautiful. She's been my first choice for the longest time. Alia Bhatt is amazing. I would love to work with her. Then even Shraddha Kapoor is, I think she's great as well. So a lot of actors I would like to work with. Okay, last two questions. जैसे कि आपने कहा कि your favorite actors are Alia, Deepika and all. उन लोगों भी इंडस्ट्री में अब गाना शुरू कर दिया है कि बहुत से आर्टिस्ट का बट ये भी मानना है कि आर्टिस्ट को अपने एक्टिंग में ही स्टिक रहना चाहिए, सिंगिंग इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए. तो ऐसा आप इंडस्ट्री पार्ट, बिकॉज यू आर ऑल्सो सिंगर एंड नाउ यू आर ऑल्सो इन एक्टिंग, सो व्हाट्स योर थॉट ऑन इट? आई थिंक दैट ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि हाँ अगर एक्टर हो तो अगर आप एक्टर हो तो एक्टर ही रहना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है. मुझे लगता है कि अगर आप एक्टिंग कर सकते हैं और गा भी सकते हैं, क्यों रोकना चाहिए उनको गाने देना चाहिए. बिकॉज आई थिंक दैट समटाइम्स दीज सिंगर्स आर एक्टर्स आर वेरी गुड सिंगर्स. जैसे श्रद्धा कपूर और मैं साथ में जाते थे ट्रेनिंग करने के लिए. वी हैड द सेम गुरुजी. तो हम लोग दोनों साथ में यहाँ से निकल के बोरीवली जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए. और मुझे पता है वो शी इज़ अ ट्रेन्ड क्लासिकल सिंगर, सो आई नो दैट शी इज़ ऑल्सो ट्रेन्ड. वाई वुड यू स्टॉप हर फ्रॉम सिंगिंग? तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ एक्टर्स बीइंग सिंगर्स. लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है कि नॉन फिल्म गानों में जो सिंगर है उसको एक्टर के साथ रिप्लेस मत करो, क्योंकि वो फिल्म का हिस्सा नहीं है. तो उसमें म्यूजिशियन को एक्सपोजर मिलना चाहिए. मैंने बहुत देखा है कि कोई लेबल्स करते हैं, बड़े गाने बनाते हैं, अच्छे गाने बनाते हैं नॉन फिल्म वाले, और वो गानों में सिंगर को फीचर नहीं करते. नॉन फिल्म गानों में वी शुड डेफिनेटली फीचर द सिंगर. अगर एक्टर रखना है तो स्टोरी में मतलब ऐसे स्क्रिप्ट बनाइए कि दोनों हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली द सिंगर शुड बी देयर इन दोज वीडियोस. ओके, लास्टली वुड यू लाइक टू शेयर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट बिकॉज़ यू सून विल बी डेब्यूइंग इन एक्टिंग? अब एक महीने बाद पूछ लेना वापस. और अदर देन दैट एनी एल्बम? आई हैव अ सॉन्ग कमिंग आउट इन सितंबर. इट्स अ सोलो सॉन्ग. मैं नाम तो नहीं बोलूँगा अभी, लेकिन कोलैबोरेशन नहीं है. नेक्स्ट सॉन्ग इज अ सोलो सॉन्ग इन सितंबर. सेकंड वीक आई थिंक वी आर रिलीजिंग द सॉन्ग. और बिसाइड्स दैट आई एम ऑल्सो डूइंग सम स्टफ फॉर बॉलीवुड में. मुझे अभी पता चला कि मेरा एक जो गाना जो अभी रिलीज़ हुआ है नॉन फिल्म, वो फिल्म में चला गया. तो दैट विल ऑल्सो रिलीज बाय द एंड ऑफ द ईयर. ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस? आई थैंक यू फॉर द सपोर्ट. आपके बिना तो मैं कुछ नहीं हूँ. और प्लीज़ मेरे गाने सुनते रहिए, शेयर करते रहिए, और नॉन फिल्म म्यूजिक सीन को सपोर्ट कीजिए. थैंक यू सर. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू सो मच.